अमृत के लिए खोज कुंभ मेले का सार। कुंभ मेला एक ऐसा आयोजन है जो न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपराओं का एक जीवंत प्रतीक भी है। कुंभ मेला, जिसका अर्थ है कलश उत्सव, एक विशाल हिंदू तीर्थ यात्रा है जो हर 12 साल में 4 पवित्र शहरों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में से एक में आयोजित किया जाता है। यह आयोजन लाखों श्रद्धालुओं को एक साथ लाता है, जो पवित्र नदियों में स्नान करके अपने पापों को धोने और मोक्ष प्राप्त करने की आशा रखते हैं। यह आयोजन मानवता और दिव्यता के बीच संबंध का प्रतीक है, जो आध्यात्मिक ज्ञान और मुक्ति की तलाश में लाखों तीर्थयात्रियों को एक साथ लाता है। यह एक ऐसा समय है जब लोग अपने सांसारिक जीवन से दूर होकर आत्मा की शुद्धि और आंतरिक शांति की खोज में आते हैं। कुंभ मेले की जड़ें समुद्र मंथन की पौराणिक कथा में गहरी हैं, जो अमृत की खोज की एक कहानी है जो अमृता का अमृत है। यह कथा देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष और सहयोग की कहानी है, जो हमें जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य की याद दिलाती है। यह पवित्र सभा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राचीन ज्ञान का प्रमाण है। यहाँ परंपरागत नृत्य, संगीत और कला के माध्यम से भारतीय संस्कृति की विविधता और गहराई को प्रदर्शित किया जाता है। यह एक ऐसा समय है जब समय की रेत धार्मिक उत्साह, सदियों पुरानी परंपराओं और जीवन के आध्यात्मिक सार के सामूहिक उत्सव के साथ बहती हुई प्रतीत होती है। कुंभ मेला हमें यह सिखाता है कि जीवन का असली अर्थ आत्मा की शुद्धि और आंतरिक शांति में है। समुद्र मंथन, अमृत के लिए देवताओं और राक्षसों का संघर्ष। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और राक्षसों ने एक बार अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने के लिए एक साथ आने का फैसला किया, जो अमृता प्रदान करता है। यह एक विशाल और कठिन कार्य था, जिसमें दोनों पक्षों को अपनी पूरी शक्ति और धैर्य का उपयोग करना पड़ा। उन्होंने मंदरा पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को मंथन रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया। यह मंथन कई वर्षों तक चला और इसमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मंथन के दौरान कई दिव्य वस्तुएं समुद्र से निकलीं, जिनमें अमृत भी शामिल था। इसके अलावा लक्ष्मी, चंद्रमा और कई अन्य कीमती वस्तुएं भी प्रकट हुईं। देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत के लिए एक भयंकर संघर्ष छिड़ गया। दोनों पक्षों ने अमृत को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। इस लड़ाई के दौरान अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर पृथ्वी पर गिर गईं: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों को अब पवित्र माना जाता है। ये स्थान अब पवित्र माने जाते हैं और हर 12 साल में कुंभ मेले की मेजबानी करते हैं, अमृत के गिरने की याद दिलाते हैं। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है, जहां लाखों श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए एकत्र होते हैं। करने का अवसर प्रदान करता है। पवित्र संगम, 4 पवित्र शहर जहां अमृत गिरा था। ये शहर भारतीय संस्कृति और धार्मिकता के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। 4 शहर हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, जिन्हें अमृत की बूंदें प्राप्त हुईं, पवित्र माने जाते हैं और कुंभ मेले की मेजबानी बारी बारी से करते हैं। इन शहरों में हर 12 साल में एक बार कुंभ मेला आयोजित होता है, जो लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। ऐसा माना जाता है कि इन पवित्र नदियों में इस समय स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। यह अवसर भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है। प्रत्येक शहर का अपना विशिष्ट आध्यात्मिक महत्व है और यह विभिन्न देवताओं से जुड़ा है। इन शहरों में स्थित मंदिर और घाट श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। हरिद्वार, जहां गंगा नदी पहाड़ों से मैदानों में उतरती है, भगवान शिव से जुड़ी है। यहाँ हर की पौड़ी घाट पर स्नान करना अत्यंत पवित्र माना जाता है। प्रयागराज, 3 पवित्र नदियों गंगा,
यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर स्थित है। भगवान ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है। यहाँ त्रिवेणी संगम पर स्नान करना विशेष महत्व रखता है। उज्जैन, जो अपने ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के लिए जाना जाता है, भगवान शिव से जुड़ा है। यहाँ महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, भगवान राम से जुड़ा हुआ है। यहाँ पंचवटी क्षेत्र में स्थित मंदिर और गोदावरी नदी के तट पर स्नान करना विशेष महत्व रखता है।